24 देख रहे हैं आप। दिग्विजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई घटना की निंदा की। ऐसी घटनाएं होती हैं, हम उनको घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में अनेक मामले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है। अभी गुजरात में बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिसको सजा हुई है बलात्कार की। उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सम्मान किया, सजा उनकी माफ हुई, उस पर बात क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर के दिए गए फैसले का दिग्विजय सिंह ने किया स्वागत। उन्होंने चीफ जस्टिस का जताया आभार। चीफ जस्टिस ने इस मामले को लेकर गंभीरता में लिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो बैलेट पेपर की चोरी थी जो पकड़ी गई, और ईवीएम की चोरी होती तो पकड़ी ही नहीं जाती। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान। आरएसएस पर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई। मैंने चड्डी और पैंट कहा था, मैंने चड्डी और पेटीकोट नहीं कहा था। मैंने चड्डी छाप और पैंट छाप कहा था। पहले चड्डी पहनते थे संघ के लोग, अब पैंट पहनते हैं। चड्डी छाप और पैंट छाप कहना कोई अवमानना नहीं है। मैंने पेटीकोट कभी नहीं कहा, ये कुटिल दिमाग की उपज है। किसान आंदोलन पर कहा कि किसान आंदोलन समझौता हुआ है, एमएसपी पर समझौता हुआ था। झूठे मुकदमे दायर हुए थे, उसे पर समझौता हुआ है। मोदी गारंटी पर किसानों को भरोसा नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में पूर्व विधायकों के पार्षदों के पार्टी छोड़ने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितने लोग गए हैं, उतने से कई ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। होते हुए शिवपुरी, गुना, शाजापुर, उज्जैन, चर्चा करके कैसे सक्रिय रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए मेरी आज ये यहाँ तक मेरा सवाल है। मैं राज्यसभा में शादी से बचा और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और है। हमारे राहुल गांधी यात्रा का पूरा जो मीटिंग हुई थी, उसमें पूरा भाग लिया है, पूरी सहयोग कर राहुल गांधी और राहुल गांधी जो 3 वीडियो से लगातार कांग्रेस से रहा है। कक्का जी हमारे हमेशा युवाओं को इस बार की बात करें, हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। अभी गुजरात कमलनाथ जी भी जाने की अटकलें चल रही थी, क्या मतलब? अटकलें तो आप लोग को चला रखी थी, हम लोग नहीं इतनी ट्रायल हो गई, रुक गए वो इतनी ट्रायल थे। हाँ बताइए, कमलनाथ जी का जो एपिसोड चला 4-5 दिन, उससे कांग्रेस को कितना डैमेज हो रहा है? एपिसोड तो आप लोग ये चलता, हमारे थोड़ी चलता है। क्या कभी दिग्विजय जी के भी एपिसोड आएगा या मीडिया में जी भाजपा में जाने का? देखिए, एक बात सुन लीजिए, जो ये प्रश्न करता है वो दिग्विजय सिंह को नहीं पहचानता। नहीं, कमलनाथ जी भी दिल्ली से चले तो उनका एक बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इस शरीर में आखिरी सांस तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रहेगा, और कांग्रेस का जब दिग्विजय सिंह वो व्यक्ति जो कह देता है पलटता नहीं है। सर एक सवाल ये है, कमलनाथ जी को लेके बजट पेश किया गया, महापौर टमटम पे आने पे मजबूर हुए, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से उनको टमटम पे आना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के चुने हुए महापौरों को, उनकी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हमारे सरपंचों को भी राशि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जो कि मूल रूप से नियम और कानून के विरुद्ध है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस डर गई है, हमेशा ईवीएम पे निशाना था। मैं तो एक बात कहता हूँ, आपने वोट डाला, बटन दबाया, वोट कहाँ गया, गिनती हुई कि नहीं हुई, कम से कम मुझे भरोसा नहीं है। आज विश्व के जितने भी लोकतंत्र जहाँ पे है, जो लोकतांत्रिक देश हैं,
उनमें केवल 5 देश ऐसे हैं जहाँ ईवीएम मशीन का उपयोग, जो पहले ईवीएम थी वो बदल के बैलेट पेपर पे आ गया, और बैलेट पेपर पे आकर आज वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं तो आप मध्य प्रदेश का आपको बताता हूँ, पोस्टल बैलेट जिसमें कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों ने वोट डाला, दिव्यांगों ने वोट डाला, 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों ने वोट डाला, उसमें 230 सीटों में से 199 जगह पर कांग्रेस जीती है। कितना? 230 में से 199, यानी कि जिन्होंने खुद ने वोट डाला पोस्टल बैलेट में, वहाँ 70% लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और ईवीएम में हम लोग चुनाव हार जाते हैं। अब इसका क्या करें जी? ईवीएम में कांग्रेस का वोट काफी बढ़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। 40% का 40% रहा है, बीजेपी का 8% बढ़ गया है। बात वही है। हमारी मांग है या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, या वीवीपैट मशीन का आपको इतना ही प्रेम है तो जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, उसको हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको मोड़कर मत पेटी में डाल देंगे। हमारी मांग है। और साथ में कल हमारा प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, मुझे अभी बताया गया वहाँ पे कई अनुसूचित जाति जनजाति और सिविल सोसाइटी के लोगों ने मिलकर हमें आमंत्रित किया था उस धरने में भाग लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के उस घटना को लेकर दुर्गा वाहिनी को मंजूरी दे दी गई, हम लोगों को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बात से स्पष्ट होता है कि भाजपा का शासन ईवीएम मशीन के मामले में डरा हुआ है, डर गया है, और वे हमारी इस मांग को उसको जनता के बीच में लाने के लिए हमें रोकते हैं। कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति जी से मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है और कई देश के मामले में मांग की है। क्या? कल नड्डा जी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी से मिले, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक देश एक चुनाव की मांग। उनका हक है, किस तरह की स्थिति मांग उनको बोलने का हक है, मांग करने का हक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी राय तो ये है कि जो भारतीय संविधान आज है उससे कोई उपयोग ज़्यादा चीज़ हो नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी कह रही थी इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बनाया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट रहा है। कोई नहीं टूटा है, यथावत साथ में। ममता बनर्जी आपके अलग हो गई, ऐसा बिल्कुल अलग नहीं हुई है। अखिलेश यादव अलग हो गए। ना अखिलेश यादव अलग हुए, ना ममता बनर्जी अलग हुई हैं। हमारी लड़ाई भाजपा से है, भाजपा की विचारधारा से है, और उस भाजपा की विचारधारा से लड़ाई लड़ने के लिए हम सब एक हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितना लाभ होगा? बात यह है, कांग्रेस पार्टी सभी की भागीदारी चाहती है और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में होना चाहिए, हमारी मांग है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। एक बात, ईवीएम से चुनाव अगर नहीं होता है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, चुनाव आयोग नहीं मानता है तो कांग्रेस का और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सहारनपुर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, सैलान होते राजस्थान जाएगी। सभी लोगों से चर्चा करके कैसे इसे और सक्रिय रूप से सब लोगों को इसमें जोड़ा जाए, उसके लिए मेरी आज ये बैठक थी। दूसरा, लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसमें भी लोगों से चर्चा मैं करने के लिए आया हूँ। ये दो उद्देश्य हमारे थे। सर, बार बार कहा जा रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं मैदान में, तो कौन सी सीट रहेगी, ग्वालियर या गुना? सिंधिया जी के सामने चुनाव लड़ेंगे या नहीं? सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और है, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। क्या उनको उनके ही गढ़ में घेरने की, सर, उनको उनके ही गढ़ में घेरने की तैयारी रहेगी?
है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये केवल मीडिया में आ रहा है, उनका कोई बयान नहीं है। उन्होंने तो कल हमारे राहुल गांधी यात्रा का पूरा जो की मीटिंग जो हुई थी उसमें पूरा भाग लिया है, पूरी सहयोग करता है। सर उनके छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे क्या नकुलनाथ? अभी तक तो सिटिंग एमपी वही है, नहीं, आगे की बात करें। आगे की बात तो पार्टी तय करती है, लेकिन संभव में रहेगा। सर एक सवाल आपसे था कि क्या देखने में आ रहा है आप सक्रियता को देखते हुए कि आपकी जो सक्रियता अचानक से आई है उसको देखते हुए लग रहा है कि महाराज के सामने राजा साहब आ गए? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सक्रिय नहीं रहा हूँ तो शायद गलतफहमी है। मेरा जीवन कांग्रेस में सक्रिय रूप से बीता है। सर ग्वालियर चंबल वरुण गांधी जी के बारे में चर्चा है। वरुण गांधी अमेठी में गए, राहुल गांधी का स्वागत किया, क्या वो कांग्रेस में आ रहे? देखिए, वरुण गांधी और राहुल गांधी चचेरे भाई हैं। सर सामने की और चचेरे भाई होने के नाते एक दूसरे के जो उनके संबंध है वो तो थे हैं और रहेंगे। अशोक सिंह के राज्यसभा सदस्य बनाने से कमलनाथ दिग्विजय सिंह नाराज रहे थे। प्रस्तावक ही कमलनाथ थे यार, कमलनाथ ही प्रस्तावक थे, कमलनाथ ही प्रस्तावक। एक बात मैं आपको बता दूं, अशोक सिंह जी का वो परिवार है जो 3 पीढ़ियों से लगातार कांग्रेस से संग रहा है। कक्का जी हमारे डोंगर सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, अशोक, इन्होंने जो कांग्रेस की सेवा की है मैं समझता हूँ और किसी परिवार ने नहीं की होगी। इसलिए इनका जो मनोनयन हुआ है, आभारी है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, अमित अध्यक्ष जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के और पूरी हमारी कांग्रेस के नेतृत्व के, जिन्होंने इनका मनोनयन राज्यसभा में किया है। हम उनके आभारी हैं। सर लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में युवा चेहरे देखने को मिलेंगे इस बार? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को महत्व दिया है, इस बार की बात कर रहे हैं। हमेशा दिया है। सर बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद ने कहा संदेश खाली पर राहुल गांधी कांग्रेस चुप क्यों है? क्या है संदेश खाली मामले पर फिर से कहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जो है, एक बात सुन लीजिए, जो ऐसी घटनाएं होती हैं हम उनकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग किसी इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों हो जाती है? जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है। अभी गुजरात का बिल्किस बानो का प्रकरण देख लीजिए, जिनको की सजा हुई है बलात्कार की, उनका भाजपा के लोगों ने सम्मान किया है, उनको सजा माफ उनकी की है, उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? लोकसभा प्रत्याशियों की सूची अगर बात करें तो कब तक जारी करने? ये तो कांग्रेस पार्टी हमारा हाईकमांड तय करेगा। चंडीगढ़ की जो घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो इस मामले में आप क्या कहते हैं? मैं आभारी हूँ माननीय उच्चतम न्यायाधीश का, न्यायालय के न्यायाधीश का, जस्टिस चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने इसको गंभीरता से लिया है। ये तो गनीमत है कि बैलेट पेपर से चोरी पकड़ी गई, यही अगर ईवीएम की चोरी होती तो पकड़ी नहीं आती। आपके द्वारा एक शब्द कहे गए थे आरएसएस को लेकर, चड्डी छाप और पेटीकोट जैसे, उसको लेकर बीजेपी ने कहा है, मैंने कहा चड्डी छाप और पैंट छाप। वो नहीं तो भाई पहले चड्डी पहनते थे, आज पैंट पहनते हैं, तो चड्डी छाप और पैंट छाप कहना उसका कोई अवमानना नहीं है। महिलाओं के प्रति आपकी घृणित सोच जाहिर हो रही है। मैंने पेटीकोट कभी नहीं कहा, ये तो उनका जो टोटल दिमाग है उसकी उपज है। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच जो सीटों को लेकर है, यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों को लेकर है, उसमें कहाँ तक नहीं, बट उसमें सामंजस्य बन रहा है। और जैसा कि जयराम रमेश और हमारे केसी वेणुगोपाल जी का बयान आया हुआ है कि सामंजस्य से समझौता हो जाएगा। दिल्ली में किसान जाने वाले हैं शंभू बॉर्डर को क्रॉस कर। देखिए बात ये है, किसानों का 3 किसान विरोधी बिलों का विरोध हुआ,
और उस किसान विरोधी बिलों का विरोध 13 महीने चला और अंततः प्रधानमंत्री जी को वो किसान बिल वापस लेने पड़े। लेकिन उस समय समझौता इस बात का हुआ था कि मिनिमम सब MSP जो है वो उसका कानूनन स्वरूप दिया जाएगा। वो आज तक पूरा नहीं हुआ। झूठे मुकदमे दायर हुए थे, वो वापस होंगे, उसका भी नहीं हुआ। ऐसे अनेक मांगे उनकी थी। इसलिए ये मोदी गारंटी जो है उस पर किसानों को भरोसा नहीं है। आपने कुछ कहा था इधर। सर, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं।